अगरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव की माता की जय। चिंता संतान संताप सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो चतुर्विश्व चतुर्विश्व
हरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल नहीं रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी धुलिया नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का प्रस्थान धुलिया नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया जो ये दामोदर मास में कार्तिक के पवित्र महीने में बाहर आवाज नहीं जा रही कहीं पर भी। दामोदर मास में कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक जजमान परिवार माननीय श्री दादा बाबू भूसे जी, मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय श्री सुभाष जी भामरे, सांसद महोदय एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय श्री बाला साहब बदाने जी, माननीय श्री अनूप जी अग्रवाल, माननीय श्री चेतन जी मंडोरे, माननीय श्री आविष्कार जी भूसे एवं संपूर्ण धुलिया नगर के सभी रहनिवासी जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। कल जैसा करो, कल जैसा
परसों जैसा कर दिया इसको। भगवान शिव की कृपा से, दया से, करुणा से धुलियानगर की इस पवित्र भूमि पर जो ये दामोदर मास में कार्तिक महीने में पवित्र कथा का लाभ पर हम ले रहे हैं, ये बिना प्रभु कृपा के मिलता नहीं है। यदि शंभु भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। एक छोटा सा जीवन हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। कल कथा में कहा था कि 84 लाख योनियां काटने के बाद में यह मानव की देह मिलती है। 83,99,999 योनियां जब पूरी की पूरी निकल जाती है, ये योनियां पूरी कट जाती हैं, ये योनियां पूरी समाप्त हो जाती है, तब ये मानव का शरीर मिलता है। और इस मानव के शरीर को यदि हम व्यर्थ में गंवा दें तो फिर हमारा मानव का जीवन लेना श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप, शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक पाप ऐसा है दुनिया का जो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो है अपने समय को व्यर्थ गंवा देना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। जो परमात्मा ने समय हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमको समय प्रदान करा है, वो समय हमारा कर्म के प्रति जागरूक हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। तुम्हारा समर्पण कर्म के प्रति पूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अपने समय को व्यर्थ गंवाना।
आप अगर अपने घर में व्यर्थ बैठे हुए हो, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं है, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता है ही नहीं, तो आप अपने ये ना सोचें कि मैं किसी को अपशब्द कहूँगा तो पाप होता है, या मैं किसी को मार दूंगा तो पाप होता है। एक पाप ये भी होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, ये भी पाप है। अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लगाएं, अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लेकर जाएं, ये भी पाप है। इक्कीस 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास, सबसे अच्छी श्वास, 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कोई होती है तो वो कौन सी होती है? जिसमें हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हों, हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हों, या हम किसी दुखी के जीवन में उसके दुख को काटने में साथ दे रहे हों, तब समझना कि हमारी 21,600 श्वास में से वो श्वास श्रेष्ठ है। तब जानकर रखें कि हमारी उन समय की अवस्था में वो हमारी श्रेष्ठता है, उन श्वासों में हमारी सर्वश्रेष्ठता है। माता पार्वती जी अश्वी मनी घोड़ी बनी लक्ष्मी जी को ज्ञान उपदेश दे रही हैं। माता पार्वती जी जब लक्ष्मी जी ने आंख में से आंसू बहाए, शिवलिंग पर गए, शिवलिंग से जलाधारी पर गए, जलाधारी पर जब वो अश्रु पड़े और उस अश्रु के पड़ने पर माता पार्वती जी प्रकट हुई, और प्रकट होकर माता पार्वती जी जब सम्मुख में आई, माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया। तुम्हें घोड़ी बनने का श्राप दिया, अश्वी बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ। अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है अब उसको भूल जाओ। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोल दिया। बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसको श्रेष्ठता नहीं कहेंगे। कुछ गलत हो गया, उसे भूल जाइए।
और भूलने के बाद फिर वापिस कुछ अच्छा करने का क्रम करिए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि अगर तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। किसी ने अपशब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहे। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े टेढ़ा बोलना। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म में लगे रहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख ले। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर धूलिया नगर की सारी माताओं से और मेरे जितने बहनें बैठी हैं, जीजियाँ बैठी हैं, सभी जीजियों से और सभी मेरे भाइयों से, सभी जीजाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ईमानदारी से बोलो, जितना टीचर ज्ञान देते हैं, जितना शिक्षक ज्ञान देते हैं, उससे दुगना ज्ञान आज के जमाने में गूगल और फेसबुक से बच्चे निकाल कर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है ना? जितना शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, जितना टीचर ज्ञान दे रहे हैं, आज का बच्चा गूगल और फेसबुक पर दिन भर मोबाइल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चा उसको सर्च कर आधे से ज़्यादा पढ़ाई तो सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। आधे से ज़्यादा पढ़ाई सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। फिर भी हमारे यहाँ, हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे भारत देश की सभ्यता में, हमारे यहाँ शिक्षक, टीचर शंकर और पार्वती का एक रूप माना गया है। हमारे यहाँ का टीचर, हमारे यहाँ का शिक्षक शिव पार्वती का एक स्वरूप माना गया। क्यों? बच्चा कितना भी उसको मोबाइल पर पढ़ लेगा, बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर लेगा, बच्चा कितना भी इंस्टाग्राम पर देख लेगा, या वो अपनी फेसबुक आईडी पर देख लेगा, या पढ़ाई मोबाइल पर कर लेगा, पर उस बच्चे को एक टीचर की साक्षी जरूरी है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवादिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते।
पर हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उनकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी अपने इंस्टाग्राम आदि जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्यार्जन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार और ज्यादा हो गया है। आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार ये बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पे सर्च कर कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और ये बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना, और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना